साईं। बेटा बहुत अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। मैंने सोचा था कि दूध खत्म हो गया है, मैं लाके रख देता हूँ, पर देखा तो। संभल के बेटा, संभल के। बेटा ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा इन्हें ले जाने में। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया। साईं साईं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए बापू साहब, सब ठीक हो जाएगा। साईं सब ठीक कर देंगे। अहो आप ठीक हो जाएंगे। ओम साईं राम, ओम साईं राम। अहो साईं मदद करेंगे हमारी, बस अभी हम साईं के पास पहुंच जाएंगे। अहो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सरकार, लगता है इस बार उस फकीर का काला जादू भी काम नहीं किया। उस फकीर की मेवों ने तो लगता है बापू साहब बूटी की तबीयत और ज्यादा खराब कर दी है। प्रतीत होता है ये बुढ़ा कल का सूरज नहीं देख पाएगा। अब क्या सरकार? देखिए ना इन्हें क्या हो गया। बापू साहब बूटी, बापू साहब को अचानक क्या हो गया भाई? जो भी हुआ इस फकीर ने किया है वो। हरिओम। बापू साहेब को और उनकी पत्नी मीराबाई को मैंने सूचित किया था। पूछिए इनसे। इस दशा में बापू साहेब को मेवा देना जानलेवा साबित हो सकता है, बताया था मैंने इन्हें। लेकिन फिर भी इस फकीर ने उन्हें मेवा दिया और उन्होंने खाया भी। देखिए क्या परिणाम है, देखिए। हमारे गांव में बापू साहेब बूटी जैसा सभ्य इंसान आता है, हाँ? और ये फकीर उन्हें मार डालता है। कुछ भी बोले जा रहे कुलकर्णी सरकार। हम ऐसा बिल्कुल नहीं मानते कि साईं के दिए हुए मेवे से बूटी साहब की ऐसी हालत हुई है। और यदि ऐसा हो भी गया हो तब भी हम सबको पूरा विश्वास है कि यह भी उनकी भलाई के लिए ही हुआ है।
आपके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता मालसापति। कानून आपकी तरह मूर्ख नहीं है और ना ही भावना प्रधान। कानून को चाहिए प्रमाण। जब ये बापू साहेब बूटी इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो मैं खुद जाऊंगा पुलिस के पास, उन्हें लाऊंगा यहां और ये प्रमाणित करूंगा आयुर्वेद की पुस्तिकाओं से कि उपचार के नाम के इस फकीर द्वारा दिए गए मेवों के कारण बापू साहेब की मृत्यु हुई है। अरे गांव में बापू साहेब जैसे इंसान की हत्या हो, यह मैं कदापि सहन नहीं करूंगा। ये फकीर फांसी चढ़ेगा, देख लेना, फांसी। बापू साहिब को कुछ नहीं हुआ है और न ही उन्हें कुछ होगा। साहिब, कहाँ जा रहा है? पकड़े जाने के डर से भाग रहा है ये फकीर। दर्द मेरे खुद सारे लेकर तुमने कराया पार। दर्द मेरे खुद सारे लेकर तुमने कराया पार। अनगिन है उपकार साईवर, अनगिन है उपकार साईवर। कृपा अपरंपार, कृपा अपरंपार। साईं 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 कुटिया, ये देखो मैं क्या लाया हूं। क्या इसमें तुम्हें तुम्हारी आई दिख रही है? आई आई? तुझे कुछ नहीं होगा बुटिया, मेरा आशीर्वाद है तेरे साथ। साईं, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से बेहतर। आपने आज फिर मुझे मेरी आई के दर्शन करवा दिए और मुझे जीवन दान भी दे दिया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये कैसे संभव है? ये तो इतना दुर्बल था, एक क्षण पहले मरणावस्था में पहुंच चुका था। ये इतनी शीघ्र ठीक कैसे हो गया? ये कैसे हो सकता है? असंभव है ये। जहां पे संभावनाएं खत्म होती है, साई की लीला वहीं से शुरू होती है। कुलकर्णी सरकार, इतने साल हो गए, आपको अंदाजा ही नहीं, इससे बोध होना चाहिए था। इस फकीर की कृपा, इस ढोंगी की कृपा, काला जादू करता है ये।
इसने काला जादू करके बापू साहब को मेवे दिए होंगे खाने के लिए, ताकि थोड़ी देर के लिए उल्टी हो, सब डर जाएं और उपचार का ढोंग करके तुम सबके नजरों में ये महान बन जाए, जैसे वर्षों से करता आया है, और तुम लोग मूर्ख बन जाए हो। हरिओम। साई, मुझे लगता है इनकी तबीयत तब से ज्यादा खराब हो गई जब से मैंने पत्थर का सच बताया। बिल्कुल सुन्न हो गए थे ये, जैसे सदमे में चले गए। लेकिन साईं, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आपका दिया हुआ पत्थर तो टूट गया था, फिर नीरा के दिए हुए पत्थर में मुझे आई कैसे दिखी? और इस पत्थर में जो आपके हाथ में है? कुटिया, एक बार अपने दुख को दरकिनार करो। बस अपनी आई के प्रति अपने प्यार को याद करो, उस खुशी के एहसास को याद करो जो तुम्हें तुम्हारी आई के साथ रहकर मिलता था। और फिर खुद देख लो क्या होता है। मेवे, हाँ आई। जिस दिन आप अपने हाथों से मेरी पगड़ी बांधती हैं ना, उस दिन मेरे सारे काम अच्छे होते हैं। और इसीलिए मैं सबको कहता हूं कि मेरी आई ही मेरा भाग्य है। आई, इतनी उम्र हो गई लेकिन अभी तक बचपना नहीं गया मेरे बुटिया का। हाय, देखा बुटिया, जब तुमने खुशमन से देखा तो हर जगह आई दिखाई दी ना। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि मां हर जगह है, तुम उनका अंश हो बुटिया, वो तुम्हारे मन में बसी है। यही मां बेटे का विशुद्ध प्रेम है। लेकिन तुम्हें तुम्हारे दुख ने इतना अंधा कर दिया था कि तुम उन्हें पत्थर में तो देख पा रहे थे, लेकिन अपने में महसूस नहीं कर पा रहे थे, जबकि वो तुम्हारे रग रग में बसी हैं। तुम्हारे मन की ग्लानि, अफसोस में तुम इतना खो चुके थे कि तुम्हारे मन के दुख ने तुम्हारे शरीर को भी बीमार बना दिया। बुटिया, तुम्हें मेवे खिलाने का उद्देश्य था कि तुम्हारे शरीर की विशुद्धियां बाहर निकल सकें, इसीलिए तुम्हें उल्टियां शुरू हुई। लेकिन तुम्हारी तबीयत बिगड़ने का असली कारण था तुम्हारा उस पत्थर पे विश्वास, उस पत्थर से मोह। जैसे कि तुम्हारे प्राण उसी पत्थर में बसे हैं, और तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि उस पत्थर में अपनी आई की छवि देखकर तुम्हें यह तसल्ली होती थी कि तुम्हारी आई तुम्हारे साथ है, और उससे तुम्हारी ग्लानि कम होती थी। और इसीलिए जब वो पत्थर टूटा, तब वो ग्लानि, वो पछतावा उभर कर फिर सामने आ गया, और इसी के कारण तुम्हारी तबीयत इतनी बिगड़ गई। लेकिन जब तुम्हें इस पत्थर में उनके दर्शन फिर से हो गए,
तो तुम्हारा मन शांत हो गया और तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो गई। बुटिया, ईश्वर जो है ना, वो हमारे प्रेम, हमारे विश्वास, हमारी आस्था और हमारे सत्कर्मों में बसता है। हम सभी उसी का अंश हैं, लेकिन फिर भी हम कभी उसे एक दूसरे में नहीं ढूंढते, कभी अपने आप में नहीं ढूंढते। अगर ढूंढेंगे तो हमें पता चलेगा कि ईश्वर को देखना, उसे पाना कितना आसान है। उसी तरह तुम्हारी आई, तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे सत्कर्मों में रहती है। उन्हें पत्थर में मत ढूंढो, अपने में ढूंढो, अपनी अच्छाइयों में ढूंढो, औरों की अच्छाइयों में ढूंढो। बुटिया, जो पत्थर मैंने तुम्हें दिया था वो कोई चमत्कारी पत्थर नहीं था। लेकिन साईं, ये सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि इंसान को खुद को समझने का एक मौका देना चाहिए। अगर वो ना समझे तो इशारा भी देना चाहिए। जो मैंने नीरा को दूसरे पत्थर तक पहुंचा के दिया था। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। मुझे उम्मीद थी कि जब तुम्हें दूसरे पत्थर में भी आई दिखेंगी तो ये बात नीरा को खटकेगी और ये तुम्हें पत्थर बदलने के बारे में बता देगी और तुम समझ जाओगे कि शक्ति पत्थर में नहीं, तुम्हारी भावना में है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये चीज तुम्हें उस वक्त पता चली जब तुम्हारी तबीयत पहले ही नाजुक थी। मुझे माफ कर दीजिए साईं। मैं बहुत घबरा गई थी ये सोच के कि जब इन्हें पत्थर का सच पता चलेगा तो इन्हें बहुत दुख होगा। जहां ज्यादा प्यार होता है वहां अपनों के लिए घबराहट होना स्वाभाविक है। लेकिन साईं, उस पत्थर में कुछ नहीं था, तो उसके टूटने के बाद मुझे इतना नुकसान क्यों हुआ? नुकसान तो तुम्हारी आई के जाने के बाद ही शुरू हो गया था बुटिया। नुकसान का किसी इंसान के होने या ना होने से या किसी चमत्कारी पत्थर से कोई संबंध नहीं होता है। नुकसान तो तब होता है जब इंसान बिना सोचे कोई काम करे। बुटिया, तुम दान तब भी करते थे, आज भी करते हो, लेकिन इसमें फर्क क्या है? जरा सोचो। साहब, कोई आश्रम वाले चंदा मांगने आए हैं। कहते हैं अपने आश्रम में बेसहारा बूढ़े लोगों के लिए रहने का इंतजाम करते हैं। साहब, कितने पैसे दे दें? मुनीम जी, उनसे कहिए कि हम वहीं पर आके उन्हें चंदा दे देंगे। ये देखना भी तो जरूरी है कि चंदे के पैसे का खर्चा वो सचमुच आश्रितों पे ही कर रहे हैं या नहीं, और वहाँ के लोग खुश है कि नहीं, ये भी तो देखना है ना? आई बिल्कुल बुटिया, बिल्कुल। जी साहब। समय अच्छा या बुरा नहीं होता है, लेकिन जिंदगी के उतार चढ़ाव को हम अपनी किस्मत से जोड़ देते हैं। तुम्हारा ध्यान किसी काम में नहीं था जिस कारण तुम्हारे काम बिगड़े, लेकिन तुमने वो ना देखकर अपनी आई के देहांत को अपनी किस्मत से जोड़ दिया। मैं आपकी हर बात मानता हूं साईं, लेकिन उस पत्थर में आई के दर्शन तो मुझे आपके मिलने के बाद ही हुए ना।
आज मुझे अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुन के, लेकिन कल अगर आपसे दूर होकर किसी दुख में घिर गया तो मैं अपने आप को कैसे संभालूंगा साईं? क्योंकि ये दुख की भावनाएं बताकर तो आती नहीं साईं। अगर फिर से मुझे मेरी आई की याद सताने लगी तो मैं क्या करूंगा साईं? लेकिन मैं तो यही हूँ बुढ़िया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.